नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, क्या हनुमान जी के साथ में सिर्फ हमारा एक भक्त का रिश्ता होता है? क्या उस रिश्ते से परे भी कुछ और रिश्ते होते हैं? इसी का उत्तर आज के इस विशेषांक में आपके लिए लेकर आए हैं। हनुमान जी ऐसी दिव्य शक्ति है इस कलयुग की कि कलयुग की माया के अंतर्गत रहते हुए जिन इंद्रियों के प्रभाव में आकर मनुष्य यहाँ पर तरह तरह के रिश्ते बनाता है, जिसमें से कुछ रिश्ते उसके अनुकूल होते हैं तो कुछ रिश्ते उसके प्रतिकूल भी होते हैं। हनुमान जी यहाँ पर मनुष्य को सारे तरह के रिश्ते बनाने के लिए संपूर्ण स्वतंत्र रखते हैं। यह आपको अन्य देवी देवताओं के परिप्रेक्ष्य में देखने को शायद ही मिलेगा कि हनुमान जी जितना ज़्यादा अपने भक्त को एक रिश्ता बनाने और उसे निभाने में स्वतंत्र बना के रखते हैं, उतना शायद कोई और नहीं करता होगा। जैसे उदाहरण के लिए, अगर एक वृद्ध महिला जिसके कभी कोई संतान ना हुई हो, वह अगर हनुमान जी को पुत्र रूप में देखने लगती है तो हनुमान जी सदैव उसे उसी पुत्र प्रेम का एहसास कराते हैं और समय आने पर उस वृद्ध महिला के लिए एक सुपुत्र का दायित्व भी निभाते हैं। वहीं पर इस जीवन से हारा हुआ कोई मनुष्य, इस जीवन के अंदर अकेलेपन में धंस गया कोई जीव अगर हनुमान जी के अंदर परम मित्र को देख लेता है तो हनुमान जी दोस्तों ऐसा मित्र बनते हैं जो कभी उसको दगा नहीं देता, जो हमेशा विपरीत समय आने पर उसका साथ देता है। और अगर वह सारे रिश्तों से हार जाए और मदद के लिए उसे पुकारे तो हनुमान जी उस परम मित्र की भांति उसके पास में दौड़े चले आते हैं। वहीं पर कुछ छोटी आयु के बालक जिनके माता पिता नहीं होते, अगर वह हनुमान जी को अपने पिता के रूप में देखते हैं तो हनुमान जी की छत्र छाया ऐसे बालकों पर उनके जीवनोपरांत उनकी अंतिम सांस तक सदैव बनी रहती है। हनुमान जी का हाथ उनके सिर पर सदैव रहता है। वहीं पर दोस्तों, अगर कोई कन्या किसी परिवार के अंदर जिसका भाई ना हो, वह अगर हनुमान जी के साथ में भाई का रिश्ता भी बनाए तो हनुमान जी उसे वह भी निभा के देते हैं। है ना कितना अद्भुत! हनुमान जी के साथ रिश्ता आप जो बनाएंगे, हनुमान जी उस रिश्ते को आपके साथ निभाएंगे। और ऐसा हनुमान जी इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये जो रिश्ते हैं जिनकी प्यास हमारे इस जीव के बिंब में बनी रहती है, वह जीव इस बिंब के अंदर अपना प्रतिबिंब बनाते हुए उस प्यास को बुझाता हुआ आगे निकल सके, इस जीवन से बाहर जा सके और यहाँ के कड़वे अनुभव साथ लेकर न जा सके, इसके लिए माया के अंदर रहते हुए उसके रिश्तों की प्यास बुझा दी जाए। इसीलिए हनुमान जी उसके साथ में सारे रिश्ते बनाने को तैयार रहते हैं, सारे रिश्ते निभाने को तैयार रहते हैं। और दोस्तों, पता है इन रिश्तों की प्रमुख बात क्या होती है? हर एक रिश्ता जो भी आप हनुमान जी के साथ बनाते हैं उसमें हनुमान जी आपके समकालीन मनुष्य तो नहीं होते, आपके आराध्य ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस रिश्ते में सामने जो है वो ईश्वर है। हनुमान जी आपको यही बात, यही भेद सिखाना चाहते हैं कि जिसके साथ भी मनुष्य जीवन में आप कोई भी रिश्ता बनाते हैं, किसी भी भांति का रिश्ता आपका जुड़ा होता है, उस रिश्ते में अगर आपने सामने वाले के अंदर अपने आराध्य को देख लिया, अपने आराध्य अपने इष्ट को धारण कर लिया दोस्तों, तो वह रिश्ता परम रिश्ता बन जाता है, वह रिश्ता ईश्वरीय रिश्ता बन जाता है। और ऐसे रिश्ते में कभी भी रस की कमी नहीं होती, सदैव आप उल्लास का रसपान करते रहते हैं। जीवन के अंदर आप जिसके साथ जुड़े हो उसके अंदर अपने इष्ट को देखिए, बस आपका रिश्ता सफल हो जाएगा। आज आपको हनुमान जी के ही अद्वैत स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी की एक ऐसी अद्भुत घटना सुनाते हैं जहाँ पर महाराज जी ने एक मानवीय रिश्ते को किस तरह से निभाया, आप ये जान पाएंगे। दोस्तों, मैनपुरी में श्री राम रतन वर्मा जी रहते थे। कुछ अन्य घटनाओं में भी आपने उनका नाम जरूर सुना होगा। राम रतन वर्मा बाबा नीम करोली महाराज जी के परम सेवक में से एक थे। वह दिन रात महाराज जी के लिए तत्पर रहते थे और बाबा की कोई भी आज्ञा को सिरोधार्य मानते हुए अपने प्राण देकर भी पूरी करने में निष्ठा रखते थे। और बिल्कुल उन्हीं की तरह उनके घर के सारे सदस्य महाराज जी के प्रति अपना भक्ति भाव रखते थे। सारे परिवार के अंदर बाबा का हमेशा से ईश्वरीय भाव रहा। उनके परिवार के सारे सदस्य एक ही सुर में, एक ही लय में महाराज जी को बिल्कुल ईश्वर के रूप में भजते थे।
लेकिन दोस्तों कालांतर में इन्हीं मैनपुरी के महाराज जी के भक्त श्री राम रतन वर्मा का जब सन 1956 में निधन हो गया तो उनकी पुत्री श्रीमती शांति बहुत ही ज़्यादा आहत हुई। उनका देहांत होने के उपरांत बाबा भी उनके घर पर पधारे हुए थे। उस समय उनकी सुपुत्री श्री शांति देवी बिलखती हुई रोती हुई बाबा के चरण पकड़कर बोली, महाराज जी मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। अब देखिए पिताजी भी चले गए, अब मैं भला किसे राखी बांधूंगी, किसके साथ भाई का रिश्ता निभाऊंगी। बाबा ने उसी समय रोती हुई श्रीमती शांति के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तू आज से हमें राखी बांधना, मैं आऊँगा तेरे पास में हर साल राखी बंधाने। दोस्तों महाराज जी अगले 2-4 दिनों के बाद में उनके घर से विदा हो गए और अन्य भक्तों के साथ में उनकी लीलात्मक यात्राएं चल पड़ी। परंतु आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये वचन देने के बाद में निरंतर अगले 17 वर्षों तक महाराज जी मैनपुरी शांति जी के पास जाकर उनसे राखी बंधवाते रहे और जब भी शांति जी के पास जाते उनसे राखी बंधवाकर उन्हें कुछ रुपए भी देते, जो कि हमारी परंपरा में भाई का एक दायित्व होता है। श्रीमती शांति महाराज जी के द्वारा दिए गए सारे रुपए संभाल कर रखती, उन्हें कभी खर्च नहीं करती। 17 वर्षों तक निरंतर महाराज जी जो उनके घर पर आते रहे राखी बंधवाने के लिए, उनके द्वारा दिए गए सारे पैसे श्रीमती शांति ने संभाल कर रखे। बाबा श्रीमती शांति के विवाह के बाद भी उनसे राखी बंधवाने आते रहे। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह थी दोस्तों कि श्रीमती शांति के पति वीरेंद्र और स्वयं श्रीमती शांति जी को इस बात का कभी पता ही नहीं चला कि हर रक्षाबंधन के दिन महाराज जी जो उनके घर पर आकर उनसे राखी बंधवाते थे, उसी दिन बाबा कैंची धाम में भी होते थे और कैंची धाम में रहकर बाबा अन्य भक्तों से भी राखी बंधवाते थे। जिन भक्तों ने कैंची धाम में महाराज जी को उन 17 वर्षों के दौरान रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी है, वे भक्त साक्षी हैं कि महाराज जी सशरीर उनके सामने कैंची धाम में रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर श्रीमती शांति और उनके पति वीरेंद्र जी इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं कि उसी दिन रक्षाबंधन के दिन महाराज जी उनके घर भी आते थे। और देखिए महाराज जी की अद्भुत लीला, पूरी घटना चल रही है लेकिन किसी को कोई पता नहीं। महाराज जी की देह त्यागने के बाद में एक दिन कैंची धाम में बैठे श्री वीरेंद्र जी को चर्चा के दौरान ये बात स्पष्ट हुई कि महाराज जी हर रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर भक्तों से राखी बंधवाते हैं। तब वीरेंद्र जी ने वहीं पर कैंची धाम में अन्य भक्तों को ये बताया कि बाबा तो हर रक्षाबंधन को हमारे घर आते थे। दोस्तों इसके बाद में किसी भक्त के पास में कोई ना तो प्रश्न था ना ही कोई उत्तर था, बस शेष था तो महाराज जी के प्रति समर्पण और अथाह प्रेम। सारे भक्तों का कहना है कि महाराज जी के साथ आप जो भी रिश्ता बनाते हो, जिस भी रिश्ते में अपने आप को बाबा के साथ समर्पित करते हो, महाराज जी आपके पूरे जीवनोपरांत वो रिश्ता सदैव निभाते हैं। और हनुमान जी का यही तो सार इस कलयुग के अंदर भक्तों के लिए अति लाभदायी है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य भक्ति जो करता है वह तो चेतना स्तर पर होती है, परंतु यहाँ पर इस भौतिक जीवन के अंदर जीते हुए हमारे आत्मिक स्तर को तृप्त करने के लिए यहाँ पर भाव का सहारा लिया जाता है और वे सारे के सारे भाव किसी न किसी रिश्ते में बंधे होते हैं। और इन्हीं रिश्तों में से कोई भी रिश्ता अगर आप भी बाबा नीम करोड़ी महाराज जी के साथ बनाते हैं तो बाबा जी का, हनुमान जी का वृहद हाथ आपके सिर पर सदैव बना रहेगा। आशा करते हैं कि आज का यह अलौकिक प्रसंग आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर बहुत कम करते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर किया कीजिए, साझा किया कीजिए, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी है। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोड़ी महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।